गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5th के बच्चों को उनकी हिंदी 2 की बुक से निबंध लेखन पाठ 18 पढ़ाऊंगी। निबंध, सबसे पहले निबंध क्या है हम जाने। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन हेतु विषय की पूरी जानकारी और भाषा पर अधिकार आवश्यक है। निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। सरलता एवं रोचकता हेतु छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विषय वस्तु की मुख्य बातों को अलग अलग अनुच्छेदों या पैराग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से निबंध की शैली प्रभावपूर्ण हो जाती है। चलिए मैं आपके साथ कुछ निबंधों को पढ़ूंगी और जिनको पढ़ूंगी उसको आप लिखेंगे भी अपनी कॉपी में और याद करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम के समय हम इनमें से ही आपको निबंध देंगे। सबसे पहले है वर्षा ऋतु। भारत को ऋतुओं का पालना कहा जाता है। यहाँ 6 ऋतुएं क्रमशः आती हैं और अपनी छटा का प्रदर्शन करती हैं। इन ऋतुओं में वर्षा ऋतु का विशेष महत्व है। कवियों ने वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा है वसंत ऋतुओं का राजा, वर्षा ऋतुओं की रानी। ये कवि दिनकर जी की कविता की पंक्तियां हैं। ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर सभी जीव जंतु वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा बेसब्री के साथ करते हैं। वर्षा ऋतु आते ही चारों ओर नया उल्लास छा जाता है। गर्मी से मुरझाई वनस्पतियां नवजीवन पाती हैं। खेतों में पेड़ पौधे हवा में झूम झूम कर वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। मोर नृत्य करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। मेंढक टर टर बोलकर मानो वर्षा ऋतु का गान करते हैं। सामान्य रूप से वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही सबका मन खुशी से झूम उठता है। आषाढ़ माह के आते ही आकाश में काले काले बादल मंडराने लगते हैं। बादलों का गर्जन प्रारंभ हो जाता है। वर्षा की बौछार पड़ने लगती है। सावन और भादों के महीने में वर्षा अपने यौवन पर होती है। कई कई दिन तक वर्षा की झड़ी लगी रहती है। कृषि के लिए भी वर्षा का विशेष महत्व है। वर्षा से भूमिगत जल का संग्रह होता है। धरातलीय जल में वृद्धि होती है, जिसका उपयोग हम पूरे वर्ष भर करते हैं। पृथ्वी की समस्त वनस्पतियों को नव जीवन मिलता है। इसलिए प्रकृति का कण कण वर्षा ऋतु में झूम उठता है। अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण गांव उजड़ने लगते हैं, नगर तबाह हो जाते हैं, जन धन की क्षति होती है, चारों ओर त्राही त्राही मच जाती है। अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की आशंका के बावजूद वर्षा ऋतु का अपना विशेष महत्व है। वर्षा ऋतु प्राणी को नया जीवन देती है। जीवन का अर्थ पानी भी है। वर्षा ही वनस्पतियों का आधार है। वर्षा ही पृथ्वी को अपने जल से तृप्त करती है। चलिए अब दूसरा हम देखिए, मैंने टिक लगाया है, मीन्स इसको आपको करना है। इसी तरह इसमें भी टिक लगा है, इसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लर्न करना है। चलिए व्यायाम का महत्व, दूसरा निबंध हम पढ़ेंगे। व्यायाम का महत्व। अच्छा स्वास्थ्य महावरदान है। यह वरदान व्यायाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति मन लगाकर अपने कार्यों को करता है और जीवन में प्रगति करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्तियों से बीमारियां भी दूर रहती हैं।
अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम का चोली दामन का साथ है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु व्यायाम आवश्यक है और व्यायाम से ही हमारा शरीर पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं सबल बनते हैं। व्यायाम के अभाव में मनुष्य रोगी हो जाता है, जिससे अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पाता। रोगी और आलसी मनुष्य प्रगति नहीं कर पाते, इससे वे निराशा में डूबे रहते हैं। व्यायाम न करने वालों का शरीर बेडौल और मोटा हो जाता है। इस तरह हमने दो निबंधों को देखा, इन दोनों को आपको लिखना है। तीसरा निबंध है हमारे राष्ट्रीय पर्व। इसको भी आपको लिखना है और इसमें हम देखते हैं कि पर्व हमारे जीवन में खुशियों का संचार करते हैं। सभी पर्वों का अपना एक विशेष महत्व होता है। सामाजिक पर्व मुख्य रूप से सामाजिक मेलजोल और अच्छी बातों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं, और वहीं राष्ट्रीय पर्व जो हैं राष्ट्र के गौरव से जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र भक्ति को बढ़ावा देते हैं तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा प्रथम राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तीसरा पर्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म से जुड़ा हुआ है। अब स्वतंत्रता दिवस क्या है? देशभक्तों के निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से। तभी से प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त को धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हम विद्यालयों, राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालय, सभी प्रमुख स्थानों पर और कार्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अनेक कार्यक्रम होते हैं। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। इसी तरह गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण देश में ये हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भी हम झंडा फहराते हैं। अनेक कार्यक्रम होते हैं, झांकियाँ निकाली जाती है, इंडिया गेट पर भव्य परेड निकलती है और उस परेड और झांकियाँ निकलती जिन्हें देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराया। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर के दिन यह पर्व मनाया जाता है। उस दिन विद्यालयों तथा सभी प्रमुख स्थानों पर अनेक कार्यक्रम होते हैं और महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाता है। थैंक यू।